बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज दो अबवाब की दो मुख्तसर अहादीस का मुताला करेंगे। एक हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूतों समेत नमाज़ पढ़ी, और दूसरी हदीस में है कि मोज़े पहन कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी। मुख्तसर बुखारी शरीफ की ये हदीस नंबर 254 और 255 है, और तरतीब के लिहाज से बुखारी शरीफ की ये हदीस नंबर 386 और 387 ये तरतीब के लिहाज से बुखारी शरीफ के अहादीस के नंबर हैं। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु सुइला अकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फ़ी नअलैहि क़ाल नअम रवाहुल बुखारी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, उनसे पूछा गया कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूतों समेत नमाज़ पढ़ लेते थे, तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, जूतों समेत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ लेते थे। दूसरा बाब है अस्सलातु फिल खिफ़ाफ़, मोज़े पहन कर नमाज़ पढ़ना। अन जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु बाला सुम्मा तवज़्ज़ा व मसहा अला खुफ़ैहि सुम्मा क़ाम फ़सल्ला फ़सुइला फ़क़ाल रअयतु नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सनअ मिस्ल हाज़ा फ़कान युअजिबुहुम लिअन्न जरीरन कान मिन आखिर मन अस्लम रवाहुल बुखारी। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, उनसे रवायत है, उन्होंने कहा कि एक दफ़ा पेशाब किया और फिर वज़ू किया और फिर अपने मोज़ों पर उन्होंने मसा किया और उसके बाद खड़े होकर नमाज़ पढ़ी मोज़ों के साथ। तो नमाज जब अदा की तो उनसे इसकी बाबत पूछा गया और इसके मुताल्लिक़ पूछा गया, तो उन्होंने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे करते हुए देखा है। लोगों को ये हदीस बहुत पसंद थी, क्योंकि हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिल्कुल आखिरी ज़माने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी बिल्कुल आखिरी ज़माने में वो मुसलमान हुए थे, इस्लाम लाए थे। तो इस वजह से सहाबा इकराम को ये हदीस बहुत ही पसंद थी। इसकी तफसील आएगी कि उसकी बुनियादी वजह क्या थी कि क्यों यानी हज़रत जरीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कहा कि वो आखिर में मुसलमान हुए थे, और इस वजह से जो है वो हदीस सहाबा इकराम को ज़्यादा पसंद थी। इसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो पहली हदीस है, यानी दो अहादीस लाए हैं कि एक में जूतों के साथ नमाज़ पढ़ना और दूसरी में जो है मोज़ों के साथ नमाज़ पढ़ना। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जूतों के साथ नमाज़ पढ़ने वाली हदीस यहूद की मुखालिफत में लेकर आए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पे गए तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि इन्नी अना रब्बुका फ़हलान अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा, कि मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि आप बिलाशुबा मैं तुम्हारा रब हूँ और एक मुक़द्दस वादी तुवा के अंदर हैं आप, तो आप अपने जूते उतार लीजिए। तो यहाँ से यहूद ने जो है ना अपने ऊपर जूते पहन के नमाज़ पढ़ने को हराम कर दिया था, और वो हर सूरत में कहते थे कि जूते उतार कर जो है नमाज़ पढ़ी जा सकती है, जूतों के साथ नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद की इस शिद्दत की इस्लाह करते हुए मुतलक जवाज़ को जो है ना बाकी रखा और फरमाया कि यहूद की मुखालिफत करो और जूतों में नमाज पढ़ो, लेकिन उसकी शर्त बुनियादी तौर पर यही थी कि जूते नीचे से पाक होने चाहिए। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इस हदीस के अलावा भी एक हदीस है कि अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूतों के साथ नमाज़ पढ़ा रहे थे कि अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूते उतारने शुरू कर दिए और उन जूतों को जो है उतार के बाएं तरफ अपने कर दिया। तो सहाबा इकराम ने जब देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूते उतार रहे हैं, तो पीछे से सहाबा इकराम ने भी जल्दी से जूते उतार दिए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज मुकम्मल की तो सहाबा इकराम से पूछा कि तुम्हें किस चीज़ ने जूते उतारने पर मजबूर किया, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि आप उतार रहे थे तो इसलिए हमने भी उतार दिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने तो जूते इसलिए उतारे थे कि जिब्राईल अमीन ने मुझे नमाज में आके बताया कि आपके जूतों के अंदर नजासत है, तो इस वजह से मैंने जूते उतार दिए थे।
लिहाजा तुम में से जब कोई नमाज के लिए मस्जिद में आए और जूते पहनकर नमाज पढ़े तो उसको चाहिए कि अपने जूतों को देख ले, और उनमें अगर नजासत लगी हो तो उसे साफ़ कर ले और फिर उसको पहन के नमाज पढ़ ले। ये सुनन अबू दाऊद की जो है रवायत है। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल वाज़े अंदाज में जो है ना जमात करवा रहे थे, फ़र्ज़ जमात थी, और फिर साथ सहाबा इकराम भी जूते पहन के नमाज़ पढ़ रहे थे। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूते उतारे तो सहाबा इकराम ने भी पीछे से जूते उतार दिए, और फिर बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हिदायत दी कि जूतों को जो है नजासत से पाक करके जो है ना नमाज पढ़ी जाए। इसी तरीके से हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूद की मुखालिफत करो क्योंकि वो जूते और मोज़े पहनकर नमाज नहीं पढ़ते। तो कहा कि तुम जूते पहनकर और मोज़े पहनकर नमाज पढ़ा करो। तो ये नहीं कहा कि यहूद की मुखालिफत करो, क्योंकि मैंने पहले बताया कि यहूद ने जो है अपने ऊपर यानी जूतों के साथ नमाज पढ़ना हराम कर दी थी, और वो मुतलक ये कहते थे कि इसका कोई जवाज़ नहीं है बल्कि बग़ैर जूतों के नमाज पढ़ी जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपने जूते उतारे तो उन जूतों की वजह से दूसरों को ईज़ा ना पहुँचाए। कहा कि उन जूतों को अपने दोनों पाँव के दरमियान में रख ले, या फिर जूतों को पाक करके जो है ना उनके साथ उनको पहन के नमाज पढ़ ले। यानी दोनों जो है ना यहाँ पर इजाज़त दी कि अगर आप नमाज में जूते उतारते हैं तो जूतों के ज़रिए से दूसरों को तकलीफ़ नहीं पहुँचनी चाहिए। जैसे कि आजकल हमारे यहाँ रवायत है कि हमारे जूते जो है ना मस्जिदों के बाहर जो है ना पड़े रहते हैं, और उनके अंदर नोकीले कील भी लगे हुए होते हैं, और उसके ऊपर कोई पाँव रखता है तो वो पाँव के अंदर जो है ना कील चुभ जाती है। तो इस तरीके से फरमाया कि जूतों को जो है ना या तो एक साइड पे रख दिया जाए, जैसे हमारे यहाँ मसाजिद में रैक बने हुए होते हैं, या फिर यह है कि जूतों को उतार के अपने पाँव के दरमियान में रख दिया जाए। और तीसरी सूरत ये बताई कि या तो फिर जो है जूते पहन के जो है ना उनको नीचे से पाक करके पहन के जूतों के साथ नमाज पढ़ी जाए। दूसरी हदीस यहाँ पर जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लाए, जिसमें मोज़ों के साथ जो है उसके ऊपर मसा करना और मोज़े पहन के नमाज पढ़ना, इस हवाले से भी जो है ना रवाफिज और खवारिज के दरमियान अफरात व तफरीक थी। रवाफिज के यहाँ मसलक ये था कि उनके नज़दीक वज़ू करते वक्त बग़ैर मोज़ों के भी पाँव के ऊपर मसा किया जा सकता था। ज़ाहिर रवाफिज कहते थे कि मोज़े पहने हैं या नहीं पहने हैं, अगर आप पाँव के ऊपर जो है मसा करना चाहते हैं तो आप मसा कर सकते हैं। तो वो इसकी इजाज़त देते थे कि आप जो है वो पाँव को जो है ना उसके ऊपर मसा कर सकते हैं। जबकि उसके मुकाबले में ख्वारिज जो थे, ख्वारिज जो है वो मोज़ों के ऊपर भी मसा करने को जायज़ नहीं समझते थे। यानी वो कहते थे कि यानी मसा जो है बिल्कुल जायज़ नहीं है, और अगर मोज़े पहने हुए भी हैं तो फिर भी इजाज़त नहीं है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को इसलिए लाए कि ख़वारिज और रवाफिज दोनों के दरमियान का रास्ता इख्तियार किया जाए कि अगर किसी ने मोज़े पहने हुए हैं तो वो मोज़ों के ऊपर मसा कर ले, और मसा करने के बाद जो है वो नमाज को पढ़े। अहले तशरीह के नज़दीक भी जो है ना मोज़ों पे मसा करना दुरुस्त नहीं है, और उनको पहन कर नमाज पढ़ने को वो दुरुस्त फ़ैल तसव्वुर नहीं करते। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पाँव को जो है ना गर्मी और सर्दी से बचाने के लिए कहा कि मोज़े अगर एक आदमी पहन लेता है और मोज़े पहन के उसके बाद मसा करता है, और मसा करने के बाद जो है वो मोज़े पहन के नमाज़ पढ़ता है, तो ये जायज़ है, नमाज़ पढ़ी जा सकती है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इन दोनों नज़रियात का जो है वो रद्द किया इस हदीस से। इसी तरीके से इस हदीस में ये भी फरमाया गया कि सहाबा इकराम को ये हदीस बहुत ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है ना बिल्कुल आखिर में मुसलमान हुए थे। ज़ाहिर सूरह माइदा की जब आयत वज़ू नाजिल हुई तो सहाबा इकराम को ये शुबा हुआ था कि इस आयत ने मसा का जो हुक्म था उसको मनसूख कर दिया है। लेकिन हज़रत जरीर ये जब वाक़या बयान करते हैं तो सहाबा इकराम ने कहा कि यानी सूरह माइदा की आयत तो पहले नाजिल हुई है, और फिर यानी ये मसा का हुक्म पहले था और सूरह माइदा की आयत जो है वो बाद में नाजिल हुई है, तो इसका मतलब ये है कि वो मनसूख हो गया है। तो हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैं तो मुसलमान ही बिल्कुल आखिर में हुआ हूँ, यानी उससे पहले सूरह माइदा जो है वो नाजिल हो चुकी थी, और मैंने खुद अपनी आंखों से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे करते हुए देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना यानी मसा किया, और फिर उसके बाद मोज़े पहन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी। तो इससे ये बात साबित हो गई कि मोज़ों के ऊपर मसा करना, यानी जो आयत वज़ू है उसने मोज़ों के ऊपर मसा करने के हुक्म को जो है मनसूख नहीं किया। और बाद रवायात के अंदर आता है कि हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है ये हज्जतुल विदा के मौके पे मुसलमान हुए।
इसी तरीके से दूसरी हदीस जो हज़रत मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली है, जिसमें मशहूर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी निकले थे बोलो बरास के लिए, और फिर उसके बाद जो है हज़रत मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी हाथों पर पानी डाला और वज़ू करवाया, तो वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़ू के ऊपर मसा किया और मसा करने के बाद मौज़ू के अंदर नमाज़ पढ़ी। इसी तरीके से इब्राहिम नखी फरमाते हैं कि अहले इल्म के लिए ये हदीस उनको बहुत पसंद थी, इस वजह से कि आखिर में जो है ना उन्होंने इस वाक़या को बयान किया और मसा के जो है ना हुक्म को यानी मनसूख नहीं हुआ बल्कि वो बरकरार रहा, तो इससे जो है ना सहाबा इकराम बहुत खुश थे। इसी तरीके से आजकल के दौर में देखा जाए तो इन दोनों अहादीस से हमारे सामने ये बात सामने आती है कि हमारे यहाँ लोगों के पास उमूमी मालूमात तो नहीं होती, लेकिन अगर कोई शख्स मस्जिद में आके नमाज जो है ना जूतों के साथ पढ़े, जैसा कि कराची में सुना है कि एक मस्जिद ऐसी है कि वहाँ पे लोग जूतों के साथ आके नमाज पढ़ते हैं, और वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम इस जो सुन्नत है जो मर गई है इसको ज़िंदा कर रहे हैं, तो वो जूतों के साथ जो है ना नमाज पढ़ते हैं। यानी एक शिद्दत का रास्ता उन्होंने इख्तियार किया कि मस्जिद के अंदर आएंगे और जूतों के साथ नमाज पढ़ेंगे। लेकिन ये बात तो सही है कि गर्मियों और सर्दियों में अगर फ़र्ज़ की एक शख्स जूते पहने हुए हैं और नमाज किसी रोड के ऊपर पढ़ रहे हैं या किसी मैदान के अंदर पढ़ रहे हैं, तो उस सूरत में तो नमाज यानी जूते पहन के पढ़ी जा सकती है। लेकिन आजकल की मसाजिद के अंदर हम देखते हैं कि बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल होता है, खूबसूरत कालीन जो है ना उसके अंदर डले हुए होते हैं, तो आजकल के इस दौर के अंदर मौज़ों के साथ तो नमाज पढ़ना मसनून है और लोग पढ़ भी रहे हैं और हमें नज़र भी आते हैं, लेकिन जूते उतार के नमाज पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाहर जो है ना जूते जो है ना हर जगह पे इस्तेमाल होते हैं और उनको उतार के मस्जिद में एक साइड पे रख दिए जाते हैं, और मोज़े पहने हुए हों या मोटी जुराबें अगर किसी ने पहनी हुई हों तो उसके ऊपर मसा करके अगर वो नमाज़ पढ़ता है तो लोग उसको बुरा भी नहीं समझते। तो यानी आजकल के हमारे माशरे के अंदर अगर एक आदमी यानी जूते पहन के नमाज पढ़े तो लोग तो उसको बुरा भला कहते ही हैं, लेकिन अगर एक शख्स नमाज जनाजा भी जो है ना अगर जूते पहन के पढ़ ले तो लोग उसके बारे में भी जो है ना 100 बातें करते हैं। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इन अहादीस के अंदर हमारे सामने ये बात आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो है ना यानी जूते पहन के नमाज पढ़ते थे और सहाबा इकराम भी पहन के पढ़ते थे, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान नमाज जो है ना अपने जूते उतारे, कहा कि जिब्राइल अमीन ने आके मुझे बताया कि इनमें नजासत लगी हुई है, तो इस वजह से मैंने यानी जूते उतार दिए। इसलिए आजकल के इस दौर के अंदर उमूमी तौर पर मसाजिद का माहौल साफ़ सुथरा होता है, नए कालीन डले हुए होते हैं, तो उनके अंदर जो है ना जूते पहन के नमाज़ पढ़ना मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर किसी ने नए जूते लिए हैं, साफ़ सुथरे जूते हैं, अकेले में नमाज़ पढ़ रहा है तो जूते पहन के भी नमाज़ पढ़ सकता है, कोई हरज नहीं है इसमें। या एक आदमी है अपने घर में नमाज़ पढ़ रहा है, कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहा है तो जूते पहन के नमाज़ पढ़ रहा है, तो अलबत्ता सिर्फ शर्त यह है कि जूतों का पाक होना ज़रूरी है, या जिन मौज़ों के अंदर वो नमाज़ पढ़ रहा है वो मौज़े पाक होने ज़रूरी हैं। तो ऐसे हालात के अंदर जो है ना वो घर के अंदर नमाज जूतों के साथ पढ़ी जा सकती है, या जैसे मैदान में पढ़ी जाती है या किसी रोड के ऊपर कोई नमाज़ पढ़ी जाती है, तो ऐसे मुकामात पे जो है ना अगर कोई शख्स जूते पहन के नमाज़ पढ़ ले तो कोई हरज भी नहीं है। इसलिए अगर किसी शख्स को देखा जाए कि वो जूते पहन के नमाज़ पढ़ रहा है तो उस पर यह क्यास किया जाए कि उसके जूते पाक हैं और इस वजह से वो जूतों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत और इस हदीस के मुताबिक जो है ना वो नमाज़ पढ़ रहा है, इसलिए जो है ना उमूमी माशरे के अंदर उसको बुरा भला नहीं कहना चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हदीस के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इनको समझने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।